हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो पर क्लिक किया है, इसलिए आप हमारे लिए स्पेशल है। चलिए बिना एक क्षण के देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज छठ घाट का दिन है, सवेरवा घाट है और इसलिए थोड़ा सा साउंड आ रहा है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। बाकी हम लोग आज के इस वीडियो में एलटीपी कैलकुलेटर के बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। अगर ये चीज़ आप लोग समझ जाते हैं तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर आपके ट्रेडिंग में बहुत सारा हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और चलिए आप लोगों को ले चलते हैं एलटीपी कैलकुलेटर में और सारी चीज़ों को बताते हैं वहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम लोग अपना एलटीपी कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। एलटीपी कैलकुलेटर ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज़ों को बताते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर इन्वेस्टिंग डैडी का जो टूल है, ये एलटीपी कैलकुलेटर को आपको सब्सक्राइब करना होता है। तो यहाँ से एलटीपी कैलकुलेटर हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं। ये आपके ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन 4 लाइन देते हैं, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे ट्रेडिंग करना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो 3 डॉट है इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन चेन टाइप लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। फिर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्ड ऑप्शन चेन लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिएगा ये आपको यहाँ से निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये जो है आपका ऑप्शन चेन है, यहाँ पे देख सकते हैं ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी ऑप्शन चेन सेलेक्ट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे, बैंक निफ्टी का लग जाएगा। फिर निफ्टी पर क्लिक करेंगे, फिर निफ्टी का लग जाएगा। और यहाँ से आप हिस्टोरिकल डाटा भी देख सकते हैं, यानी कि पिछला वाला मार्केट कैसा गया है ये भी देख सकते हैं। मान लीजिए आज 19 तारीख है, तो 18 तारीख, 17 तारीख, 16 तारीख, जब चाहें तब का आप लोग यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा पर क्लिक करके पिछला मार्केट देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी है। तो कोई एक सिलेक्ट करेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे सिलेक्ट में हम लोगों का क्या है, निफ्टी सिलेक्ट है। अगर मान लीजिए हम लोगों को बैंक निफ्टी का देखना है तो बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो बैंक निफ्टी यहाँ से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। ये जो है अब आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी आ गया, बैंक निफ्टी सिलेक्ट है। मान लीजिए कि आपको फिर निफ्टी का डेटा देखना है, तो फिर निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो ये फिर निफ्टी यहाँ से आ जाएगा। फिर निफ्टी का ऑप्शन चेन आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए ये फिर निफ्टी आ चुका है। तो अब आप लोगों को देखिए यहाँ पे क्या करना, ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किस तरह से किसका ऑप्शन चेन लगाना है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आप लोग टाइम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा में अगर आप लोगों को आकर देखना है तो यहाँ से हिस्टोरिकल डाटा में जा सकते हैं। जैसे हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए ये हिस्टोरिकल डेटा आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोगों को टाइम, सबसे पहले ये किसका हिस्टोरिकल डेटा है, तो फिर निफ्टी का। आप चाहें तो निफ्टी का भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग निफ्टी पर क्लिक कर लेते हैं और निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा लगा लेते हैं। तो ये निफ्टी का यहाँ से ओपन हो चुका है। अब हिस्टोरिकल डेटा पर क्लिक कर देंगे तो ये हिस्टोरिकल डेटा निफ्टी का आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए ये निफ्टी लिखा आ चुका है, ये निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा है। अब यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका एक्सपायरी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि निफ्टी का एक्सपायरी कब कब है। तो देखिए अभी तो 23/11/2023 को, मतलब 23 तारीख को निफ्टी का एक्सपायरी है। इसके पहले 16 तारीख को था एक्सपायरी, देख सकते हैं यहाँ पे।
16 तारीख को एक्सपायरी था, इसके पहले 9 तारीख को एक्सपायरी था, इसके पहले 2 तारीख को एक्सपायरी था। अब जो एक्सपायरी है वह हमारा 23 तारीख को है और आज 19 तारीख है। तो चलिए आप लोग यहाँ से एक्सपायरी भी देख सकते हैं निफ्टी का। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक्सपायरी, उसके बाद में डेट, आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी तारीख के। मान लीजिए कि हमको 17 तारीख का ऑप्शन चेन देखना है, तो यहाँ से 17 तारीख के ऑप्शन चेन पर क्लिक कर लेंगे। तो 17 तारीख पर ले आकर सेट कर देंगे। यहाँ से 17 तारीख हो गया। अब मान लीजिए टाइम जो है आप लोगों को हिस्टोरिकल डाटा जब भी देखना है तो 9:25 का देखना है। 9:25 पर ये एक्यूरेट काम करता है, क्योंकि 9:15 पर तो मार्केट ओपन ही होता है, उस समय मार्केट सही से सेट नहीं हुआ रहता है। 9:25 या 9:30 पर आप लोग अच्छे से देख सकते। तो देखिए 9:25 हमने टाइम लगा लिया, यहाँ से सेट कर लेंगे। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ से लग चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 17 तारीख 11/2023। यहाँ से टाइम भी देख सकते हैं 9:25। और तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पीला कलर का, फ़िल्टर। इस पर फिल्टर कर देंगे। तो फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका फ़िल्टर होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से नीचे की साइड चलना है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे चीज़ें बताएगा, वीकली रेंज, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली, मतलब इस सप्ताह में कहाँ तक रहने वाला है, इस जो सप्ताह है इस सप्ताह में कहाँ तक मार्केट रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये जो मार्केट है इस सप्ताह में जो मार्केट है ये 19,941 और 19,590 यानी कि यहाँ तक इस सप्ताह में मार्केट का रेंज है, यहाँ से दिखा रहा है वीकली। रेजिस्टेंस जो रहेगा इस सप्ताह में 19,941 तक, और यहाँ से सपोर्ट जो रहेगा 19,590 तक, यानी कि 300 के आसपास, 300 के बीच में ही, 300 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में ही ये मार्केट इस सप्ताह में ट्रैवल करने वाला है, घूमने वाला है 300 पॉइंट के बीच में ही। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। और देखिए यहाँ से आपको यहाँ पे करंट जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो करंट रेजिस्टेंस देख सकते हैं 19,800 पर है और 19,700 पर यहाँ पे सपोर्ट है। तो करंट में जो भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट चल रहा होता है वो हमको यहाँ पे बता देता है। फिर देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाएगा। क्या दिखाएगा, देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, COA लिखा आ रहा है, ये जो पीले कलर का चार्ट ऑफ एक्यूरेसी COA। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 सिनेरियो खुलकर आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस और यहाँ पे सपोर्ट है, अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो तो और सपोर्ट स्ट्रांग हो तो मान लीजिए यहाँ पे नीचे के साइड क्या हो गया, तो यहाँ पे सपोर्ट हो गया, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हो गया। अगर दोनों स्ट्रांग है तो यहाँ पे सपोर्ट पर आपको क्या खरीदना है, सपोर्ट पर आपको कॉल बाइंग करना है और रेजिस्टेंस पर जाकर आपको पुट बाइंग करना है। फिर यहाँ से सपोर्ट पर कॉल, यहाँ पे रेजिस्टेंस पर जाकर पुट, यहाँ पे सपोर्ट पर कॉल, रेजिस्टेंस पर पुट और यहाँ पे बाइंग करना है। इस तरह से मार्केट चलते रहता है। और देखिए अगर यहाँ पे क्या हो, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बिक्स टूअर बॉटम मतलब ऊपर के साइड में तीर हो, बिक्स टूअर बॉटम, और सपोर्ट जो हो स्ट्रांग हो, तो इसमें आपको क्या बाइंग करना रहता है, देख सकते हैं। तो इसमें आपको जो है बाइंग करना रहता है, पी बाइंग करना रहता है, पुट साइड के बाइंग करना रहता है। इसमें कॉल नहीं लेना होता है, देख सकते हैं कॉल इसमें नहीं लिखा हुआ है।
तो यहाँ पे इस तरह से ये सेकेंड सिनेरियो हो गया। अब थर्ड सिनेरियो समझते हैं। देखिए अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस क्या हो, स्ट्रांग हो, रेजिस्टेंस यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर बिग्स टूअर टॉप हो, टॉप मतलब नीचे की साइड, देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर बिग्स टूअर टॉप हो यानी कि नीचे के साइड तीर बने, और फिर सपोर्ट यहाँ पे सपोर्ट अगर स्ट्रांग हो, तो इस स्थिति में ये 3 नंबर सिनेरियो होता है। और 3 नंबर सिनेरियो में क्या बाइंग करना रहता है, तो यहाँ से 3 नंबर सिनेरियो में यहाँ पे सी यानी कि कॉल बाइंग करना होता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कॉल बाइंग करना होता है, CE। इस दिन आपको यहाँ पे पुट बाइंग कीजिएगा तो लॉस होगा। अगर इस चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से चलिएगा तो कभी भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। तो देखिए अगर इसी तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो और सपोर्ट जो है सपोर्ट अगर बिग्स टूअर यहाँ पे बिग्स टूअर बॉटम हो, बॉटम मतलब ऊपर के साइड तीर हो, तो यहाँ पे आपको क्या बाइंग करना रहता है, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर सिनेरियो में देख सकते हैं पुट बाइंग करना रहता है। इस दिन कॉल बाइंग करना ही नहीं है, कॉल बाइंग कीजिएगा तो आपका लॉस होगा। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के हिसाब से चलिएगा तो एक भी आपका लॉस नहीं होने वाला है। चलिए इसी तरह 5 नंबर सिनेरियो देखते हैं। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग हो और सपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे बिग्स टूअर टॉप हो, टॉप मतलब नीचे के साइड है तीर बना हो, नीचे के साइड तीर बना हो, तो इस दिन आपको क्या करना है, कि इस समय आपको क्या बाइंग करना है, कॉल बाइंग करना है। इस समय आपको कॉल बाइंग करना है, कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना है और पुट बाइंग नहीं करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो 5 नंबर सिनेरियो समझ गए। अब चलते हैं 6ठे नंबर सिनेरियो की तरफ। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है अगर बिग्स टूअर बॉटम हो और सपोर्ट भी आपका बिग्स टूअर बॉटम हो यहाँ पे, यानी कि ऊपर के साइड तीर हो दोनों का, तो इस दिन बुल रन होता है। इस दिन क्या होता है, बुल रन। इस समय बुल रन होता है यहाँ पे इस दिन यहाँ पे बियरिश होता है, मार्केट यहाँ पे बियरिश होते हैं, यानी कि नीचे के साइड में यहाँ पे मार्केट गिरेगा। देख सकते हैं, यहाँ पे बुल रन बोल दिए, यहाँ पे बियरिश होगा। मार्केट कैसा होगा, बियरिश होगा। तो बियरिश होगा तो यहाँ पे पुट बाइंग करना है, यानी कि यहाँ पे कॉल बाइंग भूल के भी नहीं करना है, नहीं तो आपका भारी लॉस हो सकता है। तो ये 6ठा नंबर सिनेरियो था। इसी तरह 7वें नंबर सिनेरियो को हम लोग समझते हैं। तो 7वां नंबर सिनेरियो हम लोगों का क्या, तो देखिए अगर रेजिस्टेंस हमारा बिग्स टूअर टॉप हो, टॉप मतलब नीचे के साइड तीर बना हो, और सपोर्ट भी बिग्स टूअर टॉप हो यानी कि नीचे के साइड तीर बना हो, तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको कॉल बाइंग करना है, कॉल बाइंग करने के विषय में सोचना है। इस समय आप लोगों को कॉल बाइंग करना है। यहाँ पे आप पुट बाइंग करने के विषय में नहीं सोच सकते। पुट बाइंग कीजिएगा तो यहाँ पे आपको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कॉल बाइंग करना है। अगर 7 नंबर सिनेरियो बनता है तो अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बिग्स टूअर टॉप हो तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सी बाइंग करना है। इस दिन भारी ब्लड बाथ होता है, यानी कि यहाँ पे इस समय क्या होता है, अगर बिग्स टूअर टॉप हो अगर दोनों बिग्स टूअर टॉप हो तो इस समय आपको क्या करना है कि CE बाइंग करना है, कॉल बाइंग करना है, यानी बुल रन है। मार्केट कैसा है, बुल रन। भूल के भी आपको नीचे के साइड यानी कि पुट बाइंग नहीं करना है। अब देखते हैं हम लोग अगला सिनेरियो। तो देखिए अगला सिनेरियो में क्या है, रेजिस्टेंस अगर बिग्स टूअर टॉप हो और सपोर्ट अगर बिग्स टूअर बॉटम हो, यानी कि रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस अगर बिग्स टूअर टॉप हो, टॉप मतलब नीचे की साइड तीर बनाए, और सपोर्ट बिग्स टूअर बॉटम हो यानी कि ऊपर की साइड तीर बनाए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी कन्फ्यूजन में है। मार्केट अभी कन्फ्यूजन में है कि क्या बाइंग करना है क्या नहीं। तो इस समय ये जो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, इसमें आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, नहीं तो आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी कंफ्यूज है कि किस तरफ जाना है। इसलिए इस 8 नंबर सिनेरियो में यहाँ पे ट्रेड लेना ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस अगर बिग्स टूअर बॉटम हो, बॉटम मतलब ऊपर की साइड तीर बना है, और सपोर्ट अगर सपोर्ट जो है बिग्स टूअर टॉप हो यानी कि नीचे के साइड तीर बना है, तो इस समय भी मार्केट कंफ्यूज है किधर जाना है। तो इस समय भी आपको यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, नहीं कॉल लेना है नहीं पुट लेना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और भी सारे चीज़ दिए हुए हैं। यहाँ पे फिल्टर करके आप डेट लगाकर फिल्टर कर सकते हैं, और भी देख सकते हैं यहाँ पे और भी क्या चीज़ दिए। यहाँ से डेटा को प्ले करके देख सकते हैं, सुबह से लेकर शाम तक आपको यहाँ पे पूरे डेटा को प्ले करके बताएगा कि कब मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों को बताएगा। अब देखिए अगला जो है, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं, डेटा को रोक सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से नेक्स्ट मतलब अगला डेटा देख सकते हैं। यहाँ से प्रीवियस यानी इससे पीछे वाले डेटा को देख सकते हैं। देखिए अब आगे जो है यहाँ पे, इसमें आप लोगों को अब यहाँ से मेन समझना है। देखिए ये जो है इधर वाला जो है कॉल साइड का डेटा है, इधर कॉल है, इधर देख सकते हैं कॉल है, कॉल यहाँ पे कॉल लिखा आ रहा है यानी कॉल साइड का डेटा। और इधर देखिए पुट साइड का डेटा है, पुट साइड का डेटा है, यहाँ पे पुट साइड का डेटा है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पुट लिखा आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपको दिखा देगा पहले ही कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। इधर जो है ये रेजिस्टेंस है, कॉल साइड की तरफ क्या रहता है, रेजिस्टेंस यानी कि ऊपरौका लाइन जो रहता है वह रेजिस्टेंस रहता है। और पुट साइड के तरफ क्या रहता है, तो इधर सपोर्ट रहता है, इधर क्या रहता है, सपोर्ट रहता है। पुट साइड के तरफ सपोर्ट यानी कि नीचे वाला लाइन, निचलौका लाइन, और यहाँ से रेजिस्टेंस यानी कि ऊपरौका लाइन। तो देख सकते हैं इन्हीं दो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में यहाँ पे मार्केट घूमते रहता है। तो चलिए, आप लोग तो ये समझ गए कि यहाँ पे मार्केट में क्या चीज़ है, यहाँ पे बताता है ऊपर के साइड में। देखिए लिखा है रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है आपका। और यहाँ पे जो है, यहाँ पर सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अभी क्या है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट अभी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ऊपर वाला लाइन होता है, और सपोर्ट जो होता है ये जो सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस ऊपर वाला लाइन और सपोर्ट नीचे वाला लाइन, यानी कि दोनों अगर स्ट्रॉन्ग है, ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मार्केट इन्हीं दो लाइन के बीच में पूरे दिन ऐसे घूमते रहेगा। अब चलिए, अब आप लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, तो ये वॉल्यूम वाला कॉलम है, और देख सकते हैं ये वॉल्यूम लिखा आ रहा है। और यहाँ पे इसके जस्ट बगल में यहाँ पे OI दिया है, तो ये OI वाला कॉलम है। तो देख सकते हैं अभी जो इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम का कॉलम है, और ये OI लिखा है तो OI का कॉलम है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होता है वॉल्यूम और सपोर्ट दोनों का हो सकता है, या सिर्फ वॉल्यूम का हो सकता है, या फिर सिर्फ OI का हो सकता है। और इसी तरह इस साइड में भी देखिएगा, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम का कॉलम है, और ये वाला जो है OI का कॉलम है। तो ये वाला, तो
सपोर्ट यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि सपोर्ट जो होता है वॉल्यूम का भी हो सकता है, और OI जो है यहाँ पे सपोर्ट OI का भी हो सकता है, सपोर्ट वॉल्यूम का भी हो सकता है, या फिर सपोर्ट OI का भी हो सकता है। तो देखिए इधर जो है सपोर्ट हम लोगों का, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की साइड करते हैं और देखिए और भी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से बताते हैं। तो देखिए ये जो रेड वाला कलर का लाइन है, ये इसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं, इसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं। देख सकते हैं रेड कलर का जो लाइन है इसे इमेजिनरी लाइन कहते हैं। अब इमेजिनरी लाइन क्या बताता है कि जो मार्केट है, मार्केट जो है जिन दो स्ट्राइक प्राइस के अंदर, ठीक है, जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच होता है, उसी इमेजिनरी लाइन उसी दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीचों बीच गुजरता है। यानी कि मार्केट 750 से, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे मार्केट जो है इमेजिनरी लाइन किसके बीच है, इस दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच है, यानी 19,750 और 19,800 के बीच में अभी मार्केट चल रहा है। तो इमेजिनरी लाइन क्या करता है, तो इमेजिनरी लाइन जो है यहाँ पे किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच अभी मार्केट चल रहा है यह बताता है। तो देख सकते हैं मार्केट अभी 19,750 और 19,820 के बीच, 19,800 के बीच अभी चल रहा है। तो देखिए ये इमेजिनरी लाइन होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये रेड कलर का जो लाइन है ये इमेजिनरी लाइन है। अब इसके बाद में देखिए ये जो बीच वाला कॉलम है, ये वाला, ये स्ट्राइक प्राइस है। ये कौन सा प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है। अब देखिए यहाँ पे जो अभी मार्केट करंट में चल रहा है, ये आपको ऊपर के साइड ब्लू कलर में दिखा रहा है, 19,751 पर मार्केट अभी चल रहा है। और ये जो डाटा होता है प्रत्येक 3 सेकेंड में बदलते रहता है। तो देखिए अभी जो है यहाँ पे मार्केट अभी यहाँ से 19,751 पर चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो है अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये जो है OI, अब OI और वॉल्यूम समझा देते। देखिए वॉल्यूम यहाँ पे रेजिस्टेंस किस चीज़ का है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वॉल्यूम का भी है और OI का भी है। क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस किसे कहेंगे और सपोर्ट किसे कहेंगे। तो देखिए सबसे पहले इमेजिनरी लाइन के जो सबसे अधिक करीब रहता है, इमेजिनरी लाइन के सबसे अधिक जो करीब रहता है वही उसका रेजिस्टेंस होता है या फिर सपोर्ट होता है। तो इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब कौन है, देखिए रेजिस्टेंस के तरफ इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब कौन है। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब जो है यहाँ पे वॉल्यूम भी है और यहाँ पे इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब OI भी है। यानी कि इधर जो रेजिस्टेंस है OI और वॉल्यूम दोनों का है, OI और वॉल्यूम दोनों का है। देख सकते हैं रेजिस्टेंस OI और वॉल्यूम दोनों का है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पीले, यहाँ पे पीले कलर में, ब्लू कलर में और यहाँ पे पीले कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इधर आप लोग देख सकते हैं पुट साइड में इधर सपोर्ट क्या क्या चीज़ का है। तो सपोर्ट जो है इधर OI का भी है, सपोर्ट जो है इधर OI का भी है और इधर वॉल्यूम का भी है। देख सकते हैं दोनों एक साथ है, सपोर्ट इधर OI का भी है और वॉल्यूम का भी है। और इधर जो है इधर जो है यहाँ पे सब रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे OI का है और वॉल्यूम का भी है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे OI जो है यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, अंदर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो अंदर की तरफ अगर शिफ्ट होगा तो वह एक ही काफ़ी होता है। अगर बाहर की तरफ शिफ्ट होना होगा तो इसको भी शिफ्ट होना होगा और इसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा। यानी कि वॉल्यूम को भी शिफ्ट होना पड़ेगा और यहाँ पे
OI को भी यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए शिफ्टिंग आप लोगों को जब बताएंगे तो वहाँ पे अच्छे से बता देंगे। अभी बस यहाँ पे समझिए OI पहले इतना पर था 19,900 के स्ट्राइक प्राइस पर, लेकिन अब जो है ये शिफ्ट होकर के चला गया 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पे, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे क्या है तो देख सकते हैं अभी हम लोगों का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट भी हम लोगों का स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग कहाँ से देखते हैं। नहीं समझे तो फिर से देखिए, ये इमेजिनरी लाइन है और इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब देखना होता है कि कौन सबसे अधिक करीब है, सब वॉल्यूम है कि OI है। तो देखिए यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे क्या है तो दोनों है, यहाँ पे क्या है दोनों है, यानी कि इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब OI भी है और वॉल्यूम भी है। तो रेजिस्टेंस हमारा जो है रेजिस्टेंस OI और वॉल्यूम दोनों का है, OI और वॉल्यूम दोनों का है, यहाँ पे दोनों का है। और इस साइड में देखिएगा, इस साइड में पुट साइड में देखिएगा, तो इस पुट साइड में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस पुट साइड में देखिएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वॉल्यूम का भी है और OI का भी है, यानी कि दोनों का है। तो यहाँ पे हम लोगों का वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट भी क्या है स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए ये हमारा इमेजिनरी लाइन के सबसे करीब है OI और वॉल्यूम, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया सपोर्ट। तो इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको सपोर्ट का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए इस पर हम लोग ब्लू कलर पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही क्लिक किए तो देखिए यहाँ पे आ चुका है 19,653 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। देखिए एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं EOS एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ये हम लोगों का कितने पर है तो 19,653 पर। तो आपको सिंपली चार्ट पर जाना है और सपोर्ट, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है, यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर। और ये जो है EOS है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हम लोगों का कितना पर था तो ये जो है हम लोगों का यहाँ पे ये जो है हम लोगों का 19,653 पर है, 19,653 पर है। तो देखिए आपको सपोर्ट सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर जाकर, EOS है, ये क्या है EOS है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो नीचे के साइड सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है चार्ट पर जाकर 19,653 पर। तो ये जो मार्केट है हमारा 19,653 पर है, 19,653 पर आपको क्या कर लेना है चार्ट पर जाकर के 19,653 पर आपको क्या कर लेना है, एक जो है 19,653 पर आपको यहाँ से सपोर्ट ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को रेजिस्टेंस वाला वॉल्यूम पर क्लिक करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस वाला पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस वाला पर क्लिक करते हैं तो ये जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस पर क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ चुका है, कितने पर है EOR। इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं तो इसे शॉर्ट में हम लोग EOR बोलते हैं, EOR एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हम लोगों का कितना पर है 19,802 पर है, 19,802 पर। तो चलिए एक लाइन हम लोग खींचते हैं 19,802 पर और एक 19,653 पर। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया 19,653 पर। एक्सटेंशन ऑफ EOS, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट EOS 19,653 पर, नीचे वाला ये हम लोगों का सपोर्ट हो गया, ये हम लोगों का क्या हो गया सपोर्ट हो गया। और ऊपर एक रेजिस्टेंस खींचते हैं 19,802 पर, 19,802 पर। इसे शॉर्ट में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये 19,802 पर आप लोग चार्ट पर जाकर इस तरह से खींच लीजिएगा।
तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब जो मार्केट है इसी दो लाइन के बीच में यहाँ पे ट्रैवल करने वाली है, यानी पूरे दिन। तो ये हमारा इस तरह से काम करता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप लोगों को यहाँ पे इसके बीच में बनने वाले डाइवर्जन को भी समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्या हो गया, सपोर्ट हो गया यहाँ से 19,653 पर, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस हो गया 19,802 पर, 19,802 पर, और ये 19,653 पर। हम लोगों को चार्ट पर जा कर के यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा EOR है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और ये हमारा EOS है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है। तो देखिए, अब जो है यहाँ पे, अब आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, अगर डाइवर्जन इसका निकालना है और एंड ऑफ डाइवर्जन निकालना है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि इसके रेजिस्टेंस के अपोजिट साइड में, रेजिस्टेंस के अपोजिट साइड में आप लोगों को जो वैल्यू है उस पर क्लिक करना है। तो देखिए, 19,800 के स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस है और इसके अपोजिट साइड में इसी पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो एक हम लोगों को यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। तो ये तो हम लोगों को नहीं मिला, यानी कि ये जो है ब्रेक डाउन हो चुका है, यानी कि ऊपर से अब ये नीचे चला गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ब्रेक डाउन दिखा रहा है, तो नीचे चला गया। डाउन मतलब क्या होता है, नीचे, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे चला गया, 19,800 पर ना रहकर अब यह 19,750 पर चला गया। तो 19,750 पर डाउन मतलब नीचे होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक डाइवर्जन हम लोगों को मिल गया 19,703। तो हमारा जो डाइवर्जन है यहाँ पे 19,703 पर खिंचाएगा। जैसे ये आपका नीचे वाला सपोर्ट था, ऊपर वाला रेजिस्टेंस था, तो 19,703 पर एक हम लोगों का क्या खिंचाएगा, देखिए ये इस रेजिस्टेंस से नीचे, यानी कि यहाँ पे एक आपको लाइन खिंचाएगा, जो यहाँ पे डाइवर्जन हो गया। अब एंड ऑफ डाइवर्जन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, एंड ऑफ डाइवर्जन खींचने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे मिलेगा, तो इस वाले रेजिस्टेंस के ठीक नीचे, रेजिस्टेंस के ठीक नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस पर, नीचे यानी कि रेजिस्टेंस हमारा कितना पर है, 19,800 पर है। तो इसके पहले वाला स्ट्राइक प्राइस कौन है, तो 19,750 है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा 19,752 का। तो ये हमारा एंड ऑफ डाइवर्जन हो गया। तो यानी कि यहाँ पर एक हमारा सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये डाइवर्जन हो गया, और यहाँ पे हम लोगों का क्या मिलेगा, तो एंड ऑफ डाइवर्जन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा जो है 4 मैजिकल लाइन यहाँ से खींच करके आ जाएगा, और हम लोग यहाँ पे लाइन खींच करके इसी पर ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से जो है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ से सपोर्ट से अगर आप लोग कॉल ख़रीदते हैं, तो ये सबसे सेफ होगा, और सेफ होगा सबसे। अगर यहाँ से ख़रीदते हैं इस वाले सेकेंड वाला एंड ऑफ डाइवर्जन से, तो थोड़ा सा रिस्की होगा, यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की होगा, और सबसे ज़्यादा रिस्की यहाँ पे होगा। तो अगर आप लोग फिर यहाँ से सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, तो रेजिस्टेंस पर अगर आप लोग यहाँ से रेजिस्टेंस से अगर आप लोग पुट खरीदते हैं, तो ये सबसे सेफ होगा। ये जो रेजिस्टेंस है सबसे सेफ होगा, ये डाइवर्जन थोड़ा सा रिस्की होगा, ये सबसे ज़्यादा रिस्की हो जाएगा एंड ऑफ डाइवर्जन। और इस तरह से मार्केट यहाँ पे आएगा, फिर इस तरह से जाएगा, इस तरह आएगा, इस तरह से आएगा जाएगा।
तो आई होप कि आप लोग समझ चुके होंगे कि किस तरह से 4 मैजिकल लाइन खींचते हैं। चलिए, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सपोर्ट पर एक लाइन खींच देंगे और फिर एक जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है इस पर एक लाइन हम लोग खींच देंगे। तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस EOR हो गया, ये EOR हो गया। नीचे वाला EOS हो गया। अब देखिए, आपको फिर से ये क्या करना है, इसके अपोजिट साइड में मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस इधर वाला कॉलम जो है, इधर वाला कॉलम क्या है, तो ये रेजिस्टेंस का है। तो इधर वाला रेजिस्टेंस क्या है, तो मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के अपोजिट वाले वैल्यू पर क्लिक करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन दिखाएगा, इसका मतलब है कि ये 19,800 के स्ट्राइक प्राइस से चला गया 19,750 के स्ट्राइक प्राइस। तो इसके पहले वाला पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे डाइवर्जन हमको मिल गया। अब क्या करना है, अब फिर से इधर आना है। ये जो रेजिस्टेंस है इसके पहले वाला स्ट्राइक प्राइस, यानी कि रेजिस्टेंस कितने पर है, तो देखिए रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे 19,800 पर है। तो इसके पहले वाला स्ट्राइक प्राइस कौन है, 19,750 है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही इस वैल्यू पर क्लिक किए तो आपको सपोर्ट मिल गया, और जैसे ही इस वैल्यू पर क्लिक किए तो आपका ऊपर रौका लाइन रेजिस्टेंस मिल गया। अब जैसे ही इसके अपोजिट साइड में क्लिक किए तो ये यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखाया, तो इसके फिर से अगले वाले यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। 19,750 के स्ट्राइक प्राइस पर क्लिक किए तो आपका डाइवर्जन मिल गया। और इसके इधर ये जो रेजिस्टेंस है इसके 1 स्ट्राइक प्राइस पहले यानी कि 19,750 पर यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ से एंड ऑफ डाइवर्जन मिल जाएगा, यानी 4 मैजिकल लाइन मिल गया। अब यहाँ से आपको सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रत्येक यहाँ पे जब आपको मार्केट रेजिस्टेंस पर जाएगा तो पुट खरीदना है, और सपोर्ट पर जाएगा तो यहाँ से कॉल के बाइंग करना है। तो इस तरह से होता है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को यहाँ से सारी चीज़ों को बताएंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को फुल वॉच किया है, इसलिए आपका धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह सीखते रहिए। जय हिंद।